अब पाकिस्तान ने एक ऐसा डिजिटल एग्रीमेंट साइन किया है जिसे वो अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन लीक हुए दस्तावेज कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि असली कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की एक बड़ी अचीवमेंट बताई जा रही है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ है। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पश्चिमी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ड्रॉप साइड न्यूज के मुताबिक यह एग्रीमेंट दिखने में म्यूचुअल है, यानी दोनों देशों के बीच के लिए बराबर, लेकिन असल में ये पूरी तरह वन साइडेड है। मतलब साफ है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान फौज भेजेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी फौज नहीं भेजेगा। सऊदी सिर्फ पैसा देगा, लोन देगा और डिपॉजिट करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या सऊदी साथ देगा? जवाब है नहीं के बराबर। लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सऊदी भारत के खिलाफ सीधे नहीं उतरेगा, ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर देगा, शायद थोड़ी फाइनेंशियल मदद कर दे, क्योंकि भारत और सऊदी के रिश्ते भी मजबूत हैं और सऊदी किसी बड़े टकराव में नहीं पड़ना चाहता। दोस्तों, ये पूरा एग्रीमेंट असल में ईरान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सऊदी को चाहिए एक मजबूत मिलिट्री बैकअप और पाकिस्तान वो रोल निभा रहा है, लेकिन यहां पाकिस्तान खुद फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ सऊदी का दबाव, दूसरी तरफ ईरान से रिश्ते और ऊपर से चीन का संतुलन। इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, रिसोर्स प्रेशर, एक साथ कई मोर्चों पर फौज तैनात करनी पड़ेगी। अब दूसरा, डिप्लोमेटिक रिस्क, ईरान नाराज हो सकता है, अब चीन भी खुश नहीं रहेगा इस बात से। और तीसरा, इंटरनेशनल प्रेशर, देश के अंदर विरोध भी बढ़ सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी ठीक से नहीं देखा है, यानी फैसले सीधे मिलिट्री ले रही है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जिस एग्रीमेंट को पाकिस्तान अपनी जीत बता रहा है वो असल में एक डिपेंडेंसी डील बनता जा रहा है, जहां पाकिस्तान को फौज देनी है और बदले में पैसा लेना है। अब ये रणनीति आगे क्या मोड़ लेगी और क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।